नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सब तक। परसौनी प्रखंड मुख्यालय स्थित बीआरसी भवन पर पंचायत समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख गायत्री देवी ने की। पंचायत सरकार गठन के पहले बैठक में ही पंचायती राज विभाग के पदाधिकारी के आदेश की धज्जियां उड़ते दिखी। इस खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। सदन में उपस्थित सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी समस्याओं को लेकर पदाधिकारियों से की बात। आइए जानते हैं किसने क्या कहा। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के लिए महत्वाकांक्षी योजना के सभी दुकानदार द्वारा लूट खसोट का योजना बना दिया गया है। मेरे द्वारा बार बार दुकानदार ने कहा गया है कि जिसका उचित मूल्य 13 रुपये है, उचित मूल्य पर ही वितरण किया जाए। फिर भी 1 रुपया की बात को नहीं मानकर उन लोगों द्वारा सोलर के प्रति यूनिट किया जाता है। उनका वजन भी 5 केजी आम जनता को 4 केजी ही दिया जाता है। इसलिए यह मेरा प्रस्ताव है कि इसका उच्च स्तरीय जांच कराते हुए दोषी दुकानदार को कार्रवाई हेतु तथा उचित के दर तथा उचित वजन पर वितरण हेतु प्रस्ताव पारित कर सकता हूँ। जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी को भेजा जाए। सर, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। बहुत ही कल तथा तकलीफ में यह सदन में रखना पड़ रहा है कि शपथ लिए हुए 2 महीना हो गया, लेकिन मुझे कार्यालय चलाने हेतु ना तो आज तक पूर्व से पंचायत में खरीदी हुई सामग्री ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया तथा न ही पंचायत सचिव द्वारा पूर्व में किए गए किसी भी योजना का संचिका तथा केस बुक वगैरह पंचायत कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। इसलिए इस बैठक के माध्यम से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराना चाहता हूं कि इस पर जल्द से जल्द किया जाए। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल ये है कि अभी जो है राशन कार्ड नया निर्माण होने के बाद है और उसमें इतना क्राइटेरिया मैंने टिप्पणी कर दिया है कि मान लीजिए महिला का होगा तो उसके नहर से मैके से बनवाना पड़ेगा, उसका जाति प्रमाण पत्र यहाँ आवासीय बनेगा और 60,000 से कम का उसका आय प्रमाण पत्र। क्या सभी बच्चों को आय प्रमाण पत्र बनेगा जितने परिवार में? मैं आपको बता देना चाहूँगा, जो एप्लीकेंट है, जो परिवार की मुखिया होती है, ठीक है, जो परिवार की मुखिया होती है उसके नाम से बनेगा। उसमें आपको लगेगा फैमिली फोटो लगेगा, ठीक है, दूसरा आपको सिग्नेचर लगेगा जो अप्लाई कर रहा है, फिर तीसरा पासबुक, फिर से ये आवासीय लगेगा और फिर आधार कार्ड, ठीक है। तो आधार सबका लगेगा, लेकिन जो आवासीय है और पासबुक है, जो एप्लीकेंट है, जो अप्लाई कर रहा है उसका लगेगा। फिर इनकम सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट लगता है, ठीक है, ये इतना डॉक्यूमेंट लगेगा। इनकम सर्टिफिकेट ओनली एप्लीकेंट का लगेगा, एप्लीकेंट का लगेगा, 60 से कम का लगेगा है वो जो पात्र लागू होगा। अगर वो जेंट्स के नाम है तो उनको ज्यादा ये कुछ लाभ लेडीज के मिलता नाम से है। ही बनाना है, परिवार की जो मुखिया होती है, ठीक है, अच्छा। लेडीज के नाम से ही बनवाना चाहिए। इसका साफ को अगर मुखिया की मदद से लोग 94 अंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें कि 92 संचालित हैं, 92 सेविका हैं और 85 सहायिका। शेष 200 केंद्रित हैं, जिस पर आगे हमारे यहाँ स्वास्थ्य कार्ड की सर्विसेज हैं, सेवाएं दी जाती हैं बच्चों और महिलाओं को। गर्भवती महिलाएं हैं, पत्नी महिलाएं हैं, जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे स्कूल केंद्र पर आते हैं और शेष जो हमारे लाभार्थी हैं, गर्भवती, कुपोषित, अति कुपोषित, इन बच्चों को विगत 2 साल से कोरोना के कारण जो है जो सर्विसेज जो दी जाती थी वह लाभार्थी के घर घर तक जा करके, जैसे कि पोषाहार की राशि हो या अन्य जो मोबाइल सेवाएं हैं, स्कूल सेवा है, पोषाहार कार्यक्रम है, टीकाकरण है, संदर्भ सेवाएं हैं, स्वास्थ्य जांच है और विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित करती है। जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो बेहतर सुविधा जो प्रदान की जाती है, ये सभी सेवाएं अभी नवंबर विगत 2021 नवंबर से केंद्र का संचालन शुरू हुआ है और सरकार के द्वारा जो आवंटन प्राप्त होता है
इस बीच में कोरोना टाइम में जो है सो OTP के माध्यम से लाभार्थी को वितरण किया जाता था। हमारे यहाँ 7 तारीख को गोद भराई कार्यक्रम होता है गर्भवती महिलाओं का। यह कार्यक्रम जो है कि टीकाकरण कार्यक्रम के प्रमोशंस के लिए, ताकि अर्ली मतलब जो भी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका अर्ली से अर्ली मतलब 3 माह में जो है सो उनका 3 से 4 माह तक उनका प्रथम टीटी जो हो जाना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके लिए इस प्रमोशन के लिए जो है सो गोद भराई कार्यक्रम संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाता है। प्रत्येक माह 19 तारीख को अन्नप्राशन कार्यक्रम मनाया जाता है, जिसमें कि बच्चों के लिए यह अनिवार्य है कि 6 माह तक बच्चों को केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए स्तनपान कार्यक्रम को प्रमोशन के लिए। उसके बाद है कि बच्चों के बढ़ती उम्र के लिए उसके शरीर में दूध के साथ जो है सो भोजन की भी आवश्यकता है। इसमें उसके अन्नप्राशन कार्यक्रम को प्रमोट किया जाता है कि उनके जो अभिभावक हैं केंद्र पर बुला करके अभिभावक माता हो पिता हो जो भी उनके घर के देखते हैं कि माँ या अभिभावक समझते हैं कि दूध बहुत पीता है, दूध पी लेने से ही 6 माह के बाद के जो बच्चे हैं उनके जो है शरीर की आपूर्ति जो भी उनका डिमांड है वो पूरा नहीं होता है। तो ये हर माह अन्नप्राशन कार्यक्रम होता है। शेष हमारे यहाँ योजनाएं हैं, मातृबंधन योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, परवरिश योजनाएं हैं, ये सभी योजनाएं हमारी शेष और थाना में मंगलवार को जो है पौष्टिक लड्डू है, बुधवार को सत्तू लड्डू है, बृहस्पतिवार को सूजी का हलवा है, शुक्रवार को जो है ये लस्सिया है, शनिवार को खिचड़ी और नाश्ता आपके पास चार्ट चार्ट में सब्जी मात्रा है, उसके बाद नाश्ता में भी है एक चार्ट डिटेल हम अभी ऑफिस से सारा डिटेल जो है उसका प्रति मध्य जो है डिटेल्स में सभी मीडिया जी सही से सही पंचायत सही हाँ बात एक दिन आपकी कब करा ऑफिशियली जो है सो उसके बाद खाना है नाश्ता का भी जो है सो प्रावधान है। केंद्र पर अभी 20 बच्चों का केवल पोषाहार की राशि नहीं मिला, केवल 20 बच्चों का। ये सिलेक्टर को सुचारू रूप से कोई पोषाहार और नाश्ता और कहे जाने पर सेविका को कहती है कि हम सिविल को 3,000 महीना देते हैं, तो काहे देंगे किसी बच्चे ये गलत बात है। क्या कहेंगे? ये गलत बात है। अभी 2 साल से किया जाता था। अभी 2 घंटे से केंद्र पर कार्य संचालन किया जा रहा है। शेष जो भी है अगर सहयोग सभी लोग जो आपस में सहयोग से जो शिकायत है उसको जो है शिकायत को लिखित भी दिया है। अभी तो मैडम अभी हर पंचायत हमको जवाब दिया जाए तो वैसे पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो पंचायत समिति के बैठक से अनुपस्थित है। उसके बदले में किसी अनऑथराइज पर्सन से सवाल जवाब किया जा रहा है। हमारे माननीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रहते तो उनसे ना जनप्रतिनिधि लोग सवाल जवाब करते, और नहीं तो हम लोग बैठते हैं सदन में। ये तो सदन का माहौल है सर कि मान लीजिए कोई नहीं बैठे, जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि नहीं बैठे और जिसके पास कोई प्रतिनिधि नहीं होता है वो आकर के इसमें बैठे। अच्छा ठीक है, ठीक, अगली बार से नहीं होगी। अगली बार से हम या तो हम लोग के लिए अनुमति कराया जाए। आवेदन का जहाँ तक प्रश्न है सर, तो प्रतिनिधि को कोई जानता देता है कि मतलब कि आप कोई भी बैठक है उसको बैठक के रूप में बैठक कराइएगा तो ठीक है, और न तो हम लोग इस बैठक का बहिष्कार करके चले जाएंगे। अरे लिखित रूप में कोई प्रतिनिधि अपना मामला लेकर आए तो उसको सुनना पड़ेगा ना कि आवेदन हम लोग सारे का सुना, मतलब जनप्रतिनिधि के बात को सुनना होगा। एमओ साहब के बात से मैं कतई नहीं पूछूंगा। एमओ साहब कहते हैं हम लोग जनप्रतिनिधि है, चुनाव जीत करके आए हैं। मेरी पत्नी बोली कि मेरे पंचायत में अभी वितरण हो रहा है, इनको अभी ले चलेंगे जांच करने के लिए। क्यों नहीं जाएंगे? हम जनप्रतिनिधि ना है, जनता ने हमको चुन करके भेजी है, जनता हमको आवेदन
बोला इसको आप लोग ध्यान नहीं देते क्या हम कह रहे हैं कि जनता आवेदन देगा तो हम जांच करेंगे, जनप्रतिनिधि आवेदन देगा, जनप्रतिनिधि बोल रहा है तो उसके बाद तो कोई जरूरत नहीं है। वो लिखा हुआ है, लिखित में है, उनके जांच पंचायत का जांच किया जाएगा। बिल्कुल वो जांच करना है, अभी की तरह हो रहा है 16 रुपए प्रति यूनिट लागू से पूछिए, हम लोग नोट किए हैं, वो जांच किया जाएगा। बाकी उसके अलावा मैंने बोला मतलब सब जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हमको बैठा करके कहा कि मार्च से हम लोग वितरण करेंगे, और मैं बात किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, पता है ये साहब के 16 रुपए बांटने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम डीलर करे पड़ रहे हैं, हमने नोट किया मुखिया साहब, हमको नहीं मुखिया साहब का हमने नोट किया। उसके अलावा नोट करने से नहीं होगा, जांच करने से होगा। उसके अलावा बोला कि मतलब और किसी का कंप्लेन हो तो उसके किया जाएगा। ये खंड का मामला है, प्रखंड का मामला अगर ये नहीं करते हैं तो फिर हमको कहिएगा। नहीं जांच इनको करना होगा। हम राहुल साहब को बात कराते हैं, राहुल कह देगा 13, मैं मुखिया से इस्तीफा दे दूंगा। अगर राहुल कहता है 16, आपको तत्काल उस पर कार्रवाई करना होगा, उसी समय डीलर पर तत्काल कार्रवाई करना होगा। मैं 50 नहीं, मैं हजारों से पूछेंगे तो हम कहवाने के लिए तैयार हैं। भाई हम लोग चुनाव जीत करके आए हैं, हम लोग को भी मान प्रतिष्ठा है। आप तो 3 रुपया लेकर के चले जाइएगा, हम लोग कहाँ जाएंगे? सुनो बताइए, का बात लिखा हुआ है लेकिन वो हम जनप्रतिनिधि जीत के आए हैं, हमारी बात को आप नहीं सुनिएगा तो आपकी बात को हम थोड़े सुनेंगे। हम लोग कहीं बोले कि नहीं सुनेंगे, सारे नहीं सुनेंगे तो आप संतोष कर, आपने कहा कि लिखित हमको आवेदन दिलवा दीजिए जनता से, ये बात नहीं चलेगा। सदन में बात हो रही है। उसके अलावा मुखिया जी का मैंने नोट किया है, उसके अलावा मैंने बोला है किसी लागू और सदन में बात चल रही है। हमको डीलर द्वारा कहा गया कि आप पंचायत समिति के बैठक में इस बात को उठाइएगा। हमको डीलर द्वारा कहा गया कि आप पंचायत समिति के बैठक में इस बात को उठाइएगा। आवेदन देता ही है संस्था हम लोग जनप्रतिनिधि है भाई, हमारी भी कोई इज्जत है। ठीक है, महिला सीट होने के कारण हमारी महिला तो उठाई है सवाल, महिला सीट होने के कारण हम लोग महिला को लड़ाए, लेकिन हम तो जानते थे। हम देखिए, हम बहुत नियम कायदा कानून का पालन करते हैं, लेकिन जब आप तोड़िएगा तो आपसे 4 डेग आगे बढ़ के हम तोड़ेंगे, इसमें भी हम आगे हैं। जब आप बोले कि जनप्रतिनिधि को चिट्ठी किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रतिनिधि उसमें भाग नहीं लेंगे, मैं आया नहीं आया, मैं या तो आया तो इधर बैठा ना तो उधर चला गया। लेकिन जब आप इनसे सवाल जवाब कर रहे हैं तो हम भी बैठेंगे, हमसे सवाल जवाब करिए। आप 1 दिन आगे चलिएगा तो 4 दिन आगे चलेंगे, आप 2 दिन पीछे घुसकिएगा, हम 3 दिन पीछे घुसकेंगे। हम लोग की भी इज्जत है, ऐसा नहीं है कि से इस बैठक का ख्याल रखा जाए, मैं तो इस बैठक का हम लोग बहिष्कार करके निकल के चले जाएंगे। प्रतिनिधियों का समाज से विकास होगा, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या देखिए ना, मुझे देखिए अंचल में बैठे हुए बिचौलिया कुर्सी पे जाके अब सबसे एक रोटेशन में लगा 3000-4000। मीटिंग हो रही है अभी, तो उनको आना चाहिए था। क्या आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? तो नहीं आता है, इसीलिए तो आप लोग इस सवाल को रखेगा कि एक रोटेशन पर क्या 1000 रुपये आप लेते हैं? सर बोले हैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। एक बार किसी का भी सुना जाता है क्या? इसको लिखा जाएगा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इतना रिस्क थोड़ी होता है। सभी लोग ये किसी हम लोग का पहला मीटिंग है, इसलिए पहला मीटिंग में वार्निंग ही बहुत है, और सब बताए हैं कि बैठे हुए अधिकारी लेकिन नहीं आ पाए हैं। इसका मतलब है कि बैठक का कोई अति नहीं है। अवैध तरीके से मैंने गुप्त अभी तक उसको साइलेंट बंद नहीं हुआ है, सस्पेंस में रखे हुआ है। मुझे बिचौलिया बैठा हुआ है अभी अंचल में, बीसीओ साहब के जोड़े बैठा हुआ कुर्सी लगा करके, और वो 3000-4000 नोटेशन में लेता है। आप नहीं जानते मुखिया जी की नहीं जानते, सब लोग जानते हैं। आज सर बोले हैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा तो प्लीज इसको एक फर्स्ट मीटिंग है, एक इसको झगड़ा ड्यूटी में मत ले जाइए। झगड़ा ड्यूटी नहीं ले रहा, अगर इस चुनाव का पहला अगर सत्र है तो जितने भी रजिस्टर में आते हैं, जितने पदाधिकारी सबको आना चाहिए। आपको बिजली विभाग से भी नहीं है, आपको बिजली विभाग से आपको नहीं है, स्वास्थ्य विभाग से नहीं है। उसको जो है उनको अपना सवाल पूछने दिया जाए। आप तो जो है डिफेंस कर रही हैं, नहीं आप तो किसारा पंचायत की प्रतिनिधि हैं जी, प्रतिनिधि हैं या
जनप्रतिनिधि हैं, फिर आप प्रतिनिधि हैं और भी प्रतिनिधि बाहर बैठे हुए हैं, उनको सवाल पूछने दीजिए। कर लेंगे। आप प्रमुख जी बताइए कि पहली बैठक में पंचायती राज विभाग का धज्जी उड़ रहा है, इसमें आपको बावजूद भी आपके पहली बैठक में, जबकि पहली बैठक है, इसी में धज्जी उड़ रही है, आगे क्या होगा भगवान मालिक है, आपको क्या करना है? अगली बैठक की कोशिश अगली बैठक में कोशिश करेंगे कि ऐसा धज्जियाँ नहीं उड़े।